नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 29 तारीख है, जुमे का मौका है और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है ईरान से। अब से कुछ देर पहले ईरान में बुशहर में कई धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये अब से कुछ देर पहले की, 1-2 घंटे पहले की ये खबर है। ईरान में बुशहर में धमाके सुनाई दिए गए हैं और इसके साथ ही ईरान की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। ईरान की तरफ से यह कहा गया है कि उसने अमेरिका के एक फाइटर जेट को गिरा दिया है। इस तरह का दावा ईरान की तरफ से सुनने को मिल रहा है। देखिए, ये जो हमले हैं ये बुशहर इलाके में हुए। जम है बुशहर का इलाका, वहां पर ये धमाके की आवाज आई और जम के जो गवर्नर है मसूद तंगिस्तानी, इनके हवाले से यह खबर आ रही है कि ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से एक अमेरिकी जेट को निशाना बना दिया है। अब देखिए, यह बेहद अहम खबर इसलिए है। बुशहर क्यों इंपॉर्टेंट है आप जानते हैं। बुशहर में ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि रूस की मदद से चलता है, जहां पर कई रशियन साइंटिस्ट आज भी मौजूद हैं। जंग के बीच में भी यहां पर साइंटिस्ट मौजूद रहे, उनको हालांकि वहां से हटाया गया था, लेकिन जो खबरें इस वक्त है कि यहां पर रूस के साइंटिस्ट मौजूद हैं। और बुशहर में धमाके का मतलब है एक बार फिर न्यूक्लियर प्लांट की ओर बड़ा इशारा करना। लेकिन गौर करने वाली बात है कि ईरान ने अभी यह साफ नहीं किया है कि ये कौन सा जेट मार गिराया। ये दावा है, हालांकि अमेरिका इससे डिनाई कर रहा है। जो अमेरिका की तरफ से बयान आए हैं उसके मुताबिक उनका कोई फाइटर जेट नहीं गिरा है, ऐसा अमेरिका का कहना है। लेकिन ईरान का दावा है कि ये फाइटर जेट था जिसने हमले किए यहां पे और गलत तरीके से ये अंदर आया था और उसको ईरान के डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। अर्श ए कमानगीर, ये जो नया डिफेंस सिस्टम है, देखिए कल बंदर अब्बास पर हमले हुए। हमने देखा कि जिस तरह से बंदर अब्बास को निशाना बनाया गया, बंदर अब्बास में 3 से 4 धमाके हुए, अलग अलग आइलैंड्स पर 9 धमाके हुए। उसके बाद ईरान की तरफ से बड़ा पलटवार किया गया और कुवैत में उस अमेरिकी बेस को तबाह कर दिया गया जहां से मिसाइल्स फायर की गई थी। ये कल की घटना थी। लेकिन उसके बाद देखिए रात को क्या होता है। रात के समय एक तो रात भर हॉर्मुज में फायरिंग होती रही, दोनों तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है। जो जहाज वहां से निकल रहे हैं अमेरिका के, जो बिना परमिशन के जा रहे हैं या जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कई जहाज ऐसे हैं जो ट्रांसपॉन्डर बंद करके पार करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान की सेना ने सबको रोक दिया है और बिना ईरान की इजाजत के इस समय हॉर्मुज में परिंदा भी पर नहीं मार पा रहा। यह हकीकत है। जो खबरें हैं हॉर्मुज की, ईरान ने बहुत ही एग्रेसिव स्टैंड ले रखा है हॉर्मुज में, खास तौर पर बंदर अब्बास पर कल जो हमले हुए थे उसके बाद। लेकिन देखिए अब होता क्या है, सुबह सुबह, जुमे की सुबह, यानी अब से कुछ देर पहले ही बंदर अब्बास में एक ऐसी खबरें हैं ईरान से कि एक फाइटर जेट को डिटेक्ट किया गया जो कि ईरान के एयर स्पेस के अंदर घुसा था। इसी दौरान खबरें आती हैं कि बंदर अब्बास में धमाके हुए हैं और उसके बाद ईरान की तरफ से दावा होता है कि हमने एक अमेरिका के जेट को मार गिराया है। अब ये कौन सा जेट था, इसकी जानकारी अभी पूरी साफ नहीं आई है, लेकिन इस तरह का दावा है ईरान की तरफ से। देखिए, अगर आप देखें पिछले 5 से 6 दिन के अंदर अमेरिका लगातार ईरान को किसी ना किसी तरह से जंगी हमलों में उलझाए हुए है। ये पॉलिसी इजराइल भी अपनाता है, चाहे लिबनन हो चाहे गाजा हो। लगातार इजराइल की तरफ से कुछ ना कुछ हमले हो रहे होते हैं, बजाय इसके कि सीजफायर है नहीं है। उसी तरह से अमेरिका भी आप देखें, चाहे हॉर्मुज में जो पहले 4 दिन पहले जो हमले किए गए बिना किसी वजह के, जबकि बातचीत ये थी कि कतर में अब्बास अराक्ची साहब मौजूद है, खलीफाफ साहब मौजूद थे कतर में, उसके बीच में ये हमले किए गए। फिर उसके बाद कल बंदर अब्बास पर हमले किए गए और आज जो खबरें हैं कि बुशहर में धमाके हैं और चूंकि फाइटर जेट का इन्वॉल्वमेंट है इसलिए ये खबर बेहद अहम हो जाती है। अब देखिए, सवाल ये है कि 2 चीजें हैं। एक तो आपने खबरें लगातार सुनी होगी कि एक नए ड्राफ्ट की चर्चा है जिसमें 30 दिन के सीज फायर का भी जिक्र है और 60 दिन के भी सीज फायर का जिक्र है कि अमेरिका और ईरान क्या 60 दिन के लिए सीज फायर बढ़ाएंगे। देखिए, एक बात तो ये सच है कि ऐसा एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, इसमें अब 2 मत नहीं है। ईरान की न्यूज एजेंसी की तरफ से 2 दिन पहले इस ड्राफ्ट की कुछ कंडीशंस जो है वो सामने आई थी।
अब ये बात साफ है कि ये ड्राफ्ट पर काम किया गया है और ईरान की तरफ से भी इस पर काम हुआ है, अमेरिका की तरफ से भी काम हुआ है। अब इसमें 30 या 60 दिन के सीज फायर का जिक्र है, जंग रोकने का जिक्र नहीं है। लेकिन यहां मैं इस बात को साफ कर देना चाह रहा हूं कि अगर ये ड्राफ्ट है सामने तो इसमें भी ये चीज एकदम क्लियर है कि ईरान अपने यूरेनियम पर कोई बात नहीं करेगा, ना उसे सरेंडर करेगा, ना ही इसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने को लेकर कोई बात है। ये जो मसौदा है जिसकी शर्तें जो बाहर आई, ईरान की न्यूज एजेंसीज के हवाले से बाहर आई हैं कि ये सिर्फ 60 दिन के लिए सीज फायर को आगे बढ़ाने का समझौता है और इसमें इस बात का जिक्र था कि कैसे हॉर्मूज को खोला जाए, ईरान अपनी निगरानी में कैसे जहाजों को निकालेगा, वहां से निकलने देगा सबको, लेकिन वहां पर कंट्रोल ईरान का ही रहेगा। इस तरह की बात थी इसमें यूरेनियम और न्यूक्लियर डील की कोई बात नहीं थी। जो बार बार कई बार सवाल होते हैं मुझसे कि क्या कोई डील हो रही है या क्या इस ड्राफ्ट में क्या है, इस ड्राफ्ट में यूरेनियम और न्यूक्लियर मुद्दे की कोई बात नहीं है। दूसरी चीज आप ये देखिए कि आखिर ट्रंप जो हैं वो इस समय दोहरी मुश्किल में क्यों फंसे हुए हैं। ट्रंप ने पूरी कोशिश की कि पहले जंग में ईरान को हराया जाए, हो उल्टा गया, अमेरिका के सारे बेस तबाह हो गए, अमेरिका के 40-42 प्लेन्स गिर चुके हैं और उसके बाद हालात ये है कि अब ये नई खबर आ गई है कि एक और जेट डाउन है। कभी क्लेम नहीं करेगा अमेरिका का कि जेट डाउन है। अब आप वेट करिए क्या होता है, ईरान की तरफ से ये क्लेम है, देखते हैं क्या होता है। ना आप ईरान को हरा पाए, हुआ उल्टा कि ईरान को हराने चले थे, खुद हार बैठे। बातचीत करने पे आप ईरान को झुका नहीं पाए और वो सवाल ही नहीं है। ईरान में जो नेता हैं, खासतौर पर जो हार्ड लाइनर्स हैं, वो बेहद गुस्से में हैं और वो किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे फिर से पूरी जंग क्यों ना करनी पड़ जाए। तो आप बातचीत में ईरान को नहीं झुका पाए। अरब देशों ने कोशिश कर ली, कोई डील नहीं करवा पाए। तो अब रास्ता क्या बचता है? देखिए 11 तारीख से अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है, जिसके होस्ट इस बार है, फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है, जिसके होस्ट में अमेरिका है, मैक्सिको है, कनाडा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं चाहते कि फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान किसी तरह का जंग हो, किसी तरह के हमले हों। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि फुटबॉल जितने समय तक वर्ल्ड कप चले उस दौरान ईरान के साथ किसी तरह की कोई जंग ना हो। इसलिए ये सीज फायर के प्रस्ताव पर जो मुझे लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप तैयार होते दिख रहे हैं। साइन करना उनकी मजबूरी है और कुछ होगा नहीं, वो अल्टीमेटली इस बात के लिए तैयार होंगे। आप देखिए इस बात को, वरना फुटबॉल वर्ल्ड कप गया, अगर जंग होगी पूरा यूरोप जलेगा। अगर इस बार जंग होती है, आप ईरान पर हमला करेंगे तो आप इसका नतीजा देखेंगे। ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया है, आप इस बार 7 से 8 हजार रेंज वाली मिसाइल देखेंगे ईरान की, इसमें कोई शक नहीं है। और यह बात अमेरिका भी जानता है, इसीलिए बार बार कह रहा है कि यूरोप तक रेंज है, यूरोप तक रेंज है। आप मार्को रूबियो का बयान उठा के देख लीजिए, पीट हेग्सेट का बयान उठा के देख लीजिए। अमेरिका के तमाम एक्सपर्ट्स इस बात को बता रहे हैं कि इस बार यूरोप तक हमले हो सकते हैं और ऐसी सूरत में फुटबॉल वर्ल्ड कप तो गया, फिर भूल जाइए आप उसको। और यह अमेरिका के लिए बड़ा झटका होगा कि अमेरिका में फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है और वो अमेरिका की पॉलिसीज की वजह से ही गड़बड़ा जाए। तो ऐसी सूरत में डोनाल्ड ट्रंप इस बात को नहीं चाहते, इसीलिए यह कोशिश है कि किसी तरह फिलहाल हालात को टाल दिया जाए और एक सीज फायर कर लिया जाए। लेकिन इस बात को ईरान के तमाम एक्सपर्ट, सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों की ये राय है कि अगर ये जंग में सीज फायर होता भी है तो जैसे ही ये फुटबॉल वर्ल्ड कप खत्म होगा, अपनी सुविधा के मुताबिक अमेरिका फिर से हमला करेगा और इस बात के लिए ईरान तैयार है। और जिस स्पीड से ईरान में मिसाइल्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसने अमेरिका को कहीं पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के थार्ड खत्म है, अमेरिका की टॉमहॉक्स मिसाइल्स को बहुत ज्यादा कमी आ गई है। ऐसी सूरत में अभी तक चीन और रशिया की तरफ से कुछ हो जाए तो काउंटर ना कर पाए अमेरिका, ये हालात खड़े हो गए हैं। अगले 4 साल तक लगातार जब थर्ड सिस्टम्स बनाए जाएंगे, पेट्रियट बनाए जाएंगे, टॉमहॉक मिसाइल्स बनाई जाएगी, तब वो जो डेफिसिट है वो पूरा होगा। ये खबरें हैं सोर्सेस के मुताबिक। तो ऐसी, और जबकि ईरान में आप देखिए धड़ाधड़ मिसाइल्स बन रही हैं और चीन से सप्लाई भी हो रहा है, वो कोई ब्लॉकेट नहीं रोक पा रहा। आप उठा के देख लीजिए, पता कर लीजिए, दुनिया के हर डिफेंस एक्सपर्ट इस बात को समझ रहे हैं। चीन की तरफ से बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में मिसाइल्स बनाने का सामान जो है पोटेशियम परक्लोरेट तेजी से लगातार ईरान को सप्लाई किया जा रहा है, बंदर अब्बास पहुंच रहा है, ईरान के पोर्ट्स पर पहुंच रहा है।
ये जो धमाके होते हैं, बीच बीच में खबरें आती हैं जो, वो उसी लोकेशंस को टारगेट करने की कोशिश की जाती है। और हालात ये है, देखिए कल जो मिसाइल फायर हुई, खुर्रम शहर फायर हुई, उस बात को लेकर कंफर्मेशन आ गया अब कि जो कुवैत पर मिसाइल फायर हुई वो खुर्रम शहर मिसाइल फायर हुई थी, और खुर्रम शहर को कोई नहीं रोक पाया। वो रोकने का मतलब ही नहीं था, लगे रहे अमेरिका के तमाम जो है जहाज खड़े रहे बीच में, रोक लेना था, रोक ले पाए आप, नहीं रोक पाए ना। अल्टीमेटली उसने कुवैत में उड़ा दिया बेस को, सीधा हिट किया मिसाइल ने। कुवैत का डिफेंस सिस्टम ड्रोन रोक पाया, ड्रोन रोकने वाली बात एक अलग होती है, पर खुर्रम शहर 4 को आप कैसे रोकोगे, वो गिरी जाके वहां से। तो ये बात सऊदी अच्छी तरह से समझ रहा है, ये बात यूएई अच्छी तरह से समझ रहा है। इसीलिए सऊदी जो है, एक तो देखिए जितने मुस्लिम देश हैं, डोनाल्ड ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद कोई अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करने को राजी नहीं है और इसराइल को मान्यता देने को राजी नहीं है ना सऊदी। देखिए इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जितने अरब देश हैं ये इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि ईरान के गुस्से से अगर कोई बचा सकता तो ईरान ही बचा सकता है, वो अमेरिका नहीं बचा सकता, ये बात तो तय है। और इसीलिए जो कुवैत से जो हमले हुए उसके बाद नतीजा जो था, ये ट्रेलर दिया ईरान ने, और ईरान का देखिए स्टैंड बिल्कुल साफ है, जैसा हमला होगा वैसी जवाब दिया जाएगा। ये खामेनी साहब की पॉलिसी, अली खामेनी साहब की पॉलिसी है, जिसने चारों खाने चित्त कर दिया। देखिए अली खामेनी साहब का जिक्र मैं आज फ्राइडे है, शुक्रवार है, जुम्मे के दिन आपको पता ही है, मैं तो जंग की बात ही नहीं करता था और हमेशा जो है अली खामेनी साहब की जो टीचिंग्स है उनके ऊपर वीडियो बनाता था, लेकिन क्या किया जाए, शायद मंजूर नहीं है कुछ लोगों को शांति ना, तो इसीलिए फिर अब जंग की बात की जाएगी। तो अली खामेनी साहब जितनी ज़्यादा उन्होंने शांति का संदेश दिया, जितना ज़्यादा उन्होंने जो है ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, वो उतने ही अच्छे जो है वो मिलिट्री कमांडर भी थे। और हकीकत ये है साहब, गांठ बांध के रख लीजिए इस बात को, अली खामेनी साहब की पॉलिसीज पे चलकर आज अमेरिका को उन्होंने घुटने पर ला दिया है। हर क्षेत्र में अमेरिका को आउटप्ले कर दिया है। पूरी दुनिया देख रही है इस बात को कि आपने जंग में अमेरिका को हराया, बातचीत में आप जो है वो अमेरिका पर भारी पड़ते दिख रहे हैं, और अब तो यह हाल हो चुका है कि अमेरिका की मजबूरी हो गई है सीज फायर करना। और इजराइल का क्या होगा साहब, वो तो अब भविष्य जानता है कि क्या होगा। पूरे मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस बदल चुका है। ईरान अब मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पावर है, और मिडिल ईस्ट का ही नहीं, अब ईरान और इजराइल की तुलना नहीं हो सकती। अगर अमेरिका इजराइल की मदद करना छोड़ दे और ईरान और अमेरिका की जंग हो जाए, तो आप सोचिए इजराइल का क्या होगा। और हालात तो अब इजराइल और ईरान की तुलना ही नहीं है, अब तो मामला सिर्फ अमेरिका का है, और दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर का होना दावा करने वाले देश को ईरान ने घुटनों पर ला दिया है। और ये अली खामेनी साहब की एग्रेसिव पॉलिसी का नतीजा है। उनकी तरफ से बात हमेशा कही जाती थी कि अमेरिका की कमजोरी यह है कि अगर उसने आपके खिलाफ जरा भी एग्रेशन दिखाया, आप उससे ज्यादा एग्रेसिव हो जाइए, अगर आप दबे तो और हमले होंगे आप पे जो है लगातार अत्याचार होंगे, लेकिन अगर आप एग्रेसिव हो जाते हैं तब अमेरिका जो है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका पीछे हटना शुरू कर देते हैं। इसका एग्जांपल लेटेस्ट समझिए, 5 अलग अलग तरह की न्यूक्लियर मिसाइल्स फायर करी रूस ने यूक्रेन के ऊपर। पिछले आप 4-5 दिन की कहानी देखिए, जब लुहांस्क में बच्चों के स्कूलों पर हमला हुआ और वहां बच्चे मारे गए, उसके बाद पुतिन ने अपनी 5 न्यूक्लियर मिसाइल्स निकलवाई और कहा कि मारो कीव पर, और यूक्रेन पे धड़ाधड़ मिसाइलें गिरनी शुरू हुई। उसके बाद अमेरिका ने इस हमले की आलोचना करने की हिम्मत तक नहीं की। आप सोचिए, जितने यूक्रेन डिफेंस सिस्टम फायर कर रहा है, अपने जो मिसाइल्स फायर कर रहा है, यूक्रेन की तरफ से जो ड्रोन जा रहे हैं, ये सबके सब अमेरिका और यूरोप ही तो दे रहा है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हमले हो रहे हैं रूस पे, इस बात को हर कोई समझता है। रूस के जितने ऑयल ठिकाने जल रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर चल रहे हैं, इस तरह का एक्सपर्ट्स का मानना है। इस तरह से जो एक्सपर्ट्स ये मान के चलते हैं कि अमेरिका जो है वो लगातार हथियार प्रोवाइड करता है यूक्रेन को, और यूरोप प्रदान कर रहा है, इसीलिए यूक्रेन अब तक टिका हुआ है। तो यूक्रेन के सहारे जो है वो अमेरिका जंग लड़ रहा है रूस से, इस तरह का सोचना है तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स का। रूस ने जहां अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स निकाली तो अमेरिका बैकट्रैक, वो जो है पीछे हट गया, उसने यूक्रेन का हमले पर आलोचना तक नहीं की। यही बात अली खामेनी साहब कहते थे। तो अब उसी पॉलिसी पर चल रहा है पूरा का पूरा ईरान, और ये जो छोटे छोटे क्लैशेस हो रहे हैं अलग अलग, ये जंग का रूप अब तब लेंगे जब फिलहाल ये वर्ल्ड कप वाला प्रोसीजर ओवर होगा। कम से कम नवंबर में चुनाव होने हैं, मिड टर्म पोल्स, डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है कि हम देखेंगे, हमें उसकी चिंता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की हार तय मानी जा रही है अमेरिका में। कई सारे एक्सपर्ट्स ये मान के चल रहे हैं कि जिस मुश्किल में अमेरिका है और जो मैसेज गया कि ईरान को आप नहीं हरा पाए, उससे डोनाल्ड ट्रंप की हार कम से कम तय हो गई है, ऐसा माना जा रहा है।
इस सूरत हाल में अब ये जो जंग वाली बात है, दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं। अपनी सुविधा के मुताबिक सीजफायर करके वो फिर हमला करेगा, ये बात ईरान अच्छी तरह से समझता है और उसकी जबरदस्त तैयारी हो रखी है। अब देखना यह है कि अगले 2-3 दिन में क्या डेवलपमेंट होता है। आपको दोनों चीजें दिख सकती है, एक सीजफायर का प्रस्ताव आ सकता है। अगर सीजफायर हो भी जाता है तो आप ये कतई मत मानिए कि ये जंग फिर से शुरू नहीं होगी। ये जंग फिर शुरू होगी, यूरेनियम पे ही जंग शुरू होगी। आप देखिएगा इस बात को, भले सीजफायर हो कुछ दिन का, वो सुविधा के मुताबिक है। और ईरान, देखिए ईरान की तरफ से भी जो इस टाइम मिल रहा है, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि जो टाइम ईरान को मिलता है, ईरान भी जो बार बार कहता है अच्छा ठीक है बात शुरू, डेलीगेशन भेज देता है, कभी बातचीत शुरू होती है। ईरान को टाइम चाहिए, और टाइम चाहिए। हो सकता है कुछ चीज़ें बन रही हों ईरान में और बन जाएं जल्दी, समझदार को इशारा काफ़ी है। तो जो भी जुड़ा अपडेट होगा वो आपको बताऊंगा। फिलहाल ये बुशर से जुड़ी बड़ी खबरें हैं कि बुशर में एक बार फिर धमाके हुए हैं और पूरे ईरान में जो है वो रेड अलर्ट है इस समय। थैंक यू सो मच।